आपका जो कूड़ा है, आपके कूड़े से भी आप पैसे कमा सकते हो। कूड़े से भी हम लोगों को पैसा कमवा रहे हैं। अगर हम दिल्ली एनसीआर को देखें तो दिल्ली में आपने बहुत बड़े बड़े ढेर देखे होंगे, जैसे गाजीपुर में है, जसोला में है, कि ये पोल्यूशन को फैला रहे हैं और इनका यूटिलाइजेशन कुछ नहीं हो रहा। क्यों ना हम इससे गैस बनाएं और अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट बनाएं। हमने इन्वेस्ट कर दिया, हमने सब कुछ कर दिया, अब हमें पैसा कब दिखेगा हमारा? देखिए, पैसा तो 100% डेफिनेटली मैं श्योर करूंगा कि मिलेगा, एक बार आपका प्रोडक्शन आ जाए। ग्रीन विकल्प अपने मतलब कहिए कि गारंटीज के साथ आ रहा है कि एक प्राइस पे हम डे वन से इसको परचेज कर लेंगे, तो आपको डुअल इनकम हो गई। सीएनजी भी गया, ऑर्गेनिक मैन्योर का भी आपको इनकम आती है। वेस्ट को हम एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। इट इज मैजिकल, यू नो। अपने कंपनी की तरफ से कुछ, ग्रीन विकल्प की तरफ से कुछ बोलना चाहेंगे? तो ऐसा कोई और बिजनेस नहीं है जहाँ प्रोडक्ट सेल्स और उसकी मनी की गारंटी हो। यानी 100% मनी बैक गारंटी 100% वाला स्कीम होगी ये। 100%। जी जी। हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ अनफिल्टर्ड ज्ञान विद टीना, जहाँ पे हम बातें करते हैं बिल्कुल रॉ अनफिल्टर्ड। आज हमारा एपिसोड जो होने वाला है एक बिल्कुल आई ओपनिंग एपिसोड होने वाला है, क्योंकि वेस्ट तो हर कोई प्रोड्यूस करता है। हर कोई अपने घर पे जो गार्बेज होता है वो लाते हैं, करते हैं, बट दे डोंट नो कि इसका सही इस्तेमाल क्या होता है आगे जाके। और ये हमें बताने के लिए आ रहे हैं कि हमारे बहुत ही स्पेशल गेस्ट, कि हमारे एनवायरनमेंट को कैसे क्लीन रखना है, उसको कैसे सस्टेनेबल बनाना है, और कैसे ये वेस्ट से हम बेस्ट चीज़ कुछ बना के हमारे फ्यूचर के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। तो हम वेलकम करते हैं हमारे गेस्ट को आज, जो बताएँगे कि वो क्या करते हैं और ये क्यों करते हैं, और इससे हमारे फ्यूचर पे, हमारे एनवायरनमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है और ये हमारे लिए कैसे बेनिफिशियल है। तो हम वेलकम करते हैं हमारे गेस्ट का। सर, वेलकम टू आवर शो, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू। बताइए कुछ अपने बारे में, अपनी जर्नी के बारे में, आपकी कंपनी के बारे में, कि ये आइडिया क्या, कैसे आया, और जो आपकी कंपनी है ग्रीन विकल्प, ये करती क्या है और ये शुरुआत कैसे हुई? एक्चुअली गवर्नमेंट पॉलिसी है 2018 में, नितिन गडकरी जी पेट्रोलियम मिनिस्टर साहब ने इसको अनाउंस किया था, और धीरे 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 ये इंडिया में प्रोजेक्ट लगने शुरू हुए। जब ये कोरोना पीरियड था, पेंडेमिक था, तो उस टाइम पे एक मेरा फ्रेंड था, वो डिस्कस कर रहा था कि भाई बायोगैस, सीएनजी, इंडियन ऑयल, जितना वो जानते थे वो डिस्कशन हुआ। तो फिर कुछ हमने रिकॉल किया कि 80s में, 85 में हमारे गांव में, हमारे घर में भी बायोगैस प्लांट लगा था, जी। जिससे जो कुकिंग स्टोव था उसको चलाना था, बिजली को जनरेट करना था, मगर उस टाइम में वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए। ओके। आज जैसे मोदी गवर्नमेंट ने इसको अनाउंस किया और इसको शुरुआत करी, 5000 प्रोजेक्ट पैन इंडिया ये लगने हैं, और सतत पॉलिसी को गवर्नमेंट लेकर आई कि इसमें बहुत सारे बेनिफिट, बहुत सारी सपोर्ट गवर्नमेंट ने अनाउंस की कि आप गैस को, प्रोजेक्ट को लगाइए, गैस प्रोड्यूस करिए, और कुछ पैरामीटर्स दिए कि इन पैरामीटर्स पे हम बाई बैक ऑफ टेक गारंटी करते हैं कि भाई ऐसा नहीं हो कि आपने बना लिया तो बिकेगा कहाँ। तो कॉमर्शलाइजेशन ऑफ बायोगैस ये स्टार्ट किया गया। जैसा हम समझते हैं कि आज की तारीख में हमारी डिपेंडेंसी है अदर कंट्रीज़ पे, गल्फ़ कंट्रीज़ पे, मिडिल ईस्ट पे, कि वो क्रूड ऑयल, फॉसिल फ्यूल ही हमें देगा, उससे हम रिफाइनरीज़ करेंगे, पेट्रोलियम, पेट्रोल, डीज़ल, सीएनजी, पीएनजी, एलपीजी, ये सब बनाएंगे। तो गवर्नमेंट का बड़ा क्लियर विज़न था कि जब हमारे पास डिग्रेडेबल वेस्ट अबंडेंस में है, बहुत क्वांटिटी में है, हम्म। आप गाँव में जाएँ, देहात में जाएँ, और शहरों के भी कुछ पोर्शन में जाएंगे कि लोगों ने डेयरियाँ कर रखी हैं, और डेयरीज में जो कैटल्स उन्होंने पाले हुए हैं, चाहे वो गौवंश हों, भैंस हों, इससे जो गोबर निकलता है इसको नालियों में इधर उधर वो बहा रहे हैं। अगर हम दिल्ली एनसीआर को देखें तो दिल्ली में आपने बहुत बड़े बड़े ढेर देखे होंगे, जैसे गाजीपुर में है, जसोला में है, कि ये पोल्यूशन को फैला रहे हैं और इनका यूटिलाइजेशन कुछ नहीं हो रहा। जी। तो गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा इसको प्रपोजल प्रोजेक्ट लेकर आए, क्यों ना हम इससे गैस बनाएं, क्यों ना हम इसको यूटिलाइज करके एक तो पोल्यूशन ख़त्म करें, और जो कार्बन का एमिशन है उसको ख़त्म करें, और अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट बनाएं जी। कि मतलब हम कोई बिजनेस कर रहे हैं। तो ये आइडिया आया हमारा 2021 में एक फ्रेंड के थ्रू। फिर बुलंदशहर में, हम रहने वाले बुलंदशहर के हैं, तो ये हुआ कि हम पर लैंड है और गवर्नमेंट सपोर्ट्स हैं, तो क्यों ना हम अपना प्रोजेक्ट शुरू करें। तो इसको लेके एक मतलब कॉन्ट्रैक्टर के साथ हम बैठे, डिस्कस किया, और बड़ा वायबल प्रोजेक्ट है, हमने बुलंदशहर से इसको स्टार्ट किया।
तो आपको कैसे लगा कि एक मीनिंगफुल इम्पैक्टफुल कुछ चीज़ हो सकती है सोसाइटी के लिए? देखिए, नेचुरली जब हम डिमांड्स आ रही हैं और हम उस सप्लाई को मीट आउट करें हम्म। और उस लिहाज से उसका प्रोडक्शन करें, तो जाएगा कहाँ? जाएगा सोसाइटी में। जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो जब कोई उसका यूज़र, कंज्यूमर निकलेगा तो सोसाइटी से ही आएगा। ये सर्कुलर इकोनॉमी है, ग्रीन इकोनॉमी है। अब जैसे गोबर, हम पहला प्रोडक्ट ले लेते हैं, मैं आपको फिर और अदर प्रोडक्ट से बताऊंगा कि किन किन रिसोर्सेज से हम ये सीएनजी, सीबीजी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो फर्स्ट हम लेते हैं कि जो सबसे ज़्यादा हमें पहला आई कैचिंग है वो कैटल डंग है। तो ये वेस्ट हो रहा है। अब वेस्ट हो रहा है तो अगर मान लीजिए वो जो किसान है, हम एक कैचमेंट एरिया बना दें, जो हमने बनाया, हम कॉन्ट्रैक्टर अपॉइंट कर दें, भाई इसको लेकर आइए और रिक्वायर्ड क्वांटिटी वो हमारे तक पहुंचाएं, तो उसका हम पेमेंट भी देते हैं। तो वो जो गोबर वेस्ट हो रहा था, अगर उसको हम पे करके उठाएंगे तो नेचुरली उस फार्मर को, उस फैमिली को एक बेनिफिट तो जा रहा है। जा रहा है। अब हमने उसको अपने बायोगैस प्लांट में लिया है और जो रेशियो है, कैलकुलेशन है, उसके अकॉर्डिंग हमने उसको फीड कर दिया। एनारोबिक डाइजेस्टर इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन एब्सेंस ऑफ सनलाइट, वो एक प्रोडक्शन हो रहा है, उसका एक टाइम पीरियड है, कितने टाइम में वो इतने टेम्परेचर में गैस प्रोड्यूस करेगा। तो उससे जो इनकम आ रही है, तो पहली तो उस फार्मर को चली गई। इसके अलावा और हमारे मटेरियल्स हैं, लाइक शुगर केन का प्रेस मड, शुगर मिल का वेस्ट है। तो जो हमारा किसान है देहात, जंगल, गांव से, वो गन्ना पैदा करता है। वेस्टर्न यूपी की बात करें तो वेस्टर्न यूपी में सबसे बड़ी क्रॉप आज की तारीख में गन्ना, शुगर केन है। उसका भी वेस्ट जो किसी काम का नहीं था, मतलब ये या तो ये खेती में इस्तेमाल कर रहे थे एज ए फर्टिलाइज़र, अगर उसको एक अच्छी फॉर्म में हम प्रोड्यूस करके उसी किसान को दे दें तो ये 100% ऑर्गेनिक मैन्योर है, जैविक खाद। तो हमने गैस प्रोड्यूस कर ली, डाइजेस्टेड ओवरफ्लो को हम लाए, सेपरेशन किया सॉलिड लिक्विड फॉर्म में। सॉलिड लिक्विड फॉर्म में जैसा भी किसान चाहता है हमने उसको दे दिया। शुगर मिल से हमने टाई अप किया, बुलंदशहर में अनामिका शुगर मिल है गौता में, उनसे टाई अप किया कि जो फार्मर्स आपसे प्रेसमड लेते थे, हम उनको ऑर्गेनिक मैन्योर, जो जैविक खाद है, ये उसको दे देते हैं। और जिस रेशियो में, जिस प्राइस में वो आपसे लेते थे, और बल्कि हमने डीएम साहब से बुलंदशहर में रिक्वेस्ट करी कि 3 साल तक हम इस ऑर्गेनिक मैन्योर को 100% फ्री कर देंगे। अच्छा। कारण कि जब गवर्नमेंट हमें इतना दे रही है, हमारी धरती इतना हमें दे रही है, तो हमें भी कुछ ना कुछ वापस रिटर्न बैक करना चाहिए। और ये सोसाइटी के लिए एक बेनिफिट होगा कि अगर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग में चला जाएं और ऑर्गेनिक फूड, फ्रूट्स को खाना शुरू करें। सर, थोड़ा मैं समझ तो गई हूँ कॉन्सेप्ट की क्या है ये, बट तभी फॉर अ कॉमन पर्सन टू अंडरस्टैंड कि हर कोई वेस्ट ये प्रोड्यूस हो सकता है इनटू गैस। 100% जितना डिग्रेडेबल वेस्ट है जो गल सड़ सकता है, अच्छा। वो गैस प्रोड्यूस करेगा। तो जैसे हम अगर आप बोलते हैं, देखें ऐसे जी, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, जैसे बोलते हैं ना कि ग्रीन वेट वेस्ट और ड्राई वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट अलग करो, जो सेग्रीगेशन होने लगी है, आई थिंक ऑलमोस्ट एवरी सोसाइटी में बोलने लगे कि सारे वेस्ट को सेग्रीगेट करो। तो एज अ सोसाइटी, एज अ नॉर्मल पर्सन, मेरे लिए ये मेरी एक ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है टुवर्ड्स द सोसाइटी कि मैं ये सारे वेस्ट को अलग अलग करके करूँ ताकि हम इसका बायोगैस बना सके। मैं सही समझ पा रही हूँ? देखिए जितना भी ये प्लास्टिक वेस्ट है, ई वेस्ट है या क्लोथ वेस्ट है, मतलब जो भी पॉलीथीन, ये हमारे किसी काम का नहीं है। ओके। और ये नेचर को भी एक नुकसान दे रहा है। जी। ठीक है, तो अगर हम जो ये वेस्ट है, लाइक आपने कोई बनाना खाया उसका छिलका, पोटैटो की मतलब आप सब्जी बना रहे हो, आप कैबेज है, ये जितने वेस्ट हैं ये 100% गैस प्रोड्यूस करते हैं। ओके। और नेचुरली 50 से 55% मीथेन इन डिग्रेडेबल वेस्ट में ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। तो ग्रीन विकल्प आगे बताते हैं क्या करता है, उससे क्या बेनिफिट्स हैं। तो आपके घर में जो भी चीज़ गल सड़ सकती है, जैसे आपने आटा गूंदा, रोटी बनाई, अगर उसको एक फ्रिज में या किसी टेम्परेचर में नहीं रखा तो वो ख़राब होने लगता है कि जी। फंगस लग गया, हाँ। मीन्स बैक्टीरिया लग गया, तो गलने सड़ने लगता है, बदबू आने लगती है। वो जो बदबू है वो गैसियस फॉर्म है। तो अगर मान लीजिए किसी का वेस्ट हो रहा है और वो कलेक्शन करके हम ले सकते हैं। सोसाइटी की बात कर रहे हैं कि सेग्रीगेशन, अगर ऑलरेडी सेग्रीगेटेड है तो हमें भी आसान हो जाता है कि हमें जो रिक्वायर्ड मटेरियल है वो मिल गया।
अगर मान लीजिए प्लास्टिक या उस टाइप का वेस्ट हमारे साथ आ गया तो एक एक्स्ट्रा मैन प्रोसेस पावर लेबर लगेगी उसको सेग्रीगेट करने के लिए। तो ये सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल है कि अगर वो ऑलरेडी उसको सेग्रीगेट सेग्रीगेट करके कर डाल ले दें। तो मैं थोड़ा कुछ तो समझ गई हूँ जो आप बता रहे हैं, जी। बट अगर जैसे मैं पूरा प्रोसेस अगर समझना चाहूँ स्टेप बाय स्टेप, आपके पास जैसे एक सोसाइटी से या कहीं से आपने जैसे किसी फार्मर से किसी गौशाला से आपने उठा लिया जो वेस्ट है वो, फिर उसके बाद प्रोसेस क्या होता है आपके प्लांट तक आने से लेके जो गैस बनता है? बिकॉज़ मैंने आपकी 1-2 कुछ रील्स देखी है, कुछ एक उसमें कुछ एक लिक्विड था कुछ जो आपने बताया था एक रील में कि ये हमारा कुछ ये है, दिस इज़ लाइक गोल्ड हमारे लिए। तो वो क्या होता है? लाइक ये हमारी एक चीज़ है जो निकल के जो आती है, जो हमारे पूरे प्रोसेस के बाद। सो थोड़ा वो प्रोसेस हमें बताएँगे? देखिए प्रोसेस क्या है कि अगर हमने जैसे कैटल डंग लिया या किचन वेस्ट लिया हुँ। या म्यूनिसिपल वेस्ट है, इसके अलावा एग्रीकल्चर रेजिड्यू है, इन सबको लाते हैं हम प्लांट पर। एक अनलोडिंग पिट हमने बनाई। अनलोडिंग पिट में आफ्टर सेग्रीगेशन और बड़ा मतलब एक होता है प्रोसेस के थ्रू उसको कुछ दिन फ्रेश वाटर, फिर उसके बाद रिसाइकिल्ड स्लरी, इसके साथ मिक्स करके हम उसको फाइनली एक डाइजेस्टर में डाल देते हैं। तो ये कितना टाइम लगता है ये पूरे प्रोसेस में? इस प्रोसेस में तो मतलब अगर 100% रेडी है, जैसे कैटल डंग की बात करें तो हम सेम डे इसको फीड कर सकते हैं डाइजेस्टर में। ओके। अगर मान लीजिए म्यूनिसिपल या किचन वेस्ट आया तो उसको देखना पड़ेगा कि किस टाइप का मटेरियल आया है हुँ, हुँ। और उसकी हमें प्री ट्रीटमेंट कितना देना है, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन। ओके। तो सारे मटेरियल ऐसा नहीं कि सबको इक्वल प्री ट्रीटमेंट देना है। प्री ट्रीट करके हमने उसको मिक्स कर दिया डाइजेस्टर में। और डाइजेस्टर का जो प्रोसेस है कि वो बैक्टीरिया मतलब कैटल डंग हेल्प करता है बैक्टीरिया जर्मिनेशन में। हुँ, हुँ। रेस्ट ऑफ जितने वो उसके फूड हो सकते हैं क्योंकि उनमें स्टार्च और एक शुगर कंटेंट ज़्यादा होता है जो बैक्टीरिया के लिए फूड हो गया। हुँ। तो बैक्टीरिया पैदा हुआ, उसने फूड लिया, उसने गैस प्रोड्यूस की। तो गैस प्रोडक्शन जैसे हो रहा है तो हमने डाइजेस्टर के ऊपर एक बैलून लगाया हुआ है जो डुअल मेम्ब्रेन है, डबल मेम्ब्रेन है। तो इनर मेम्ब्रेन का रोल ये होता है कि उस गैस को होल्ड करे। हुँ, हुँ। और जो फिर रिफाइनरी है, रिफाइनरी उस गैस को सक्शन करेगी। सक्शन करके प्रोसेस है जिसको अभी आगे हुँ, बताते हैं किस हुँ। तरीके से होता है। तो अब ये जो हमने कैटल डंग डाला था पानी के साथ या स्लरी के साथ मिक्स करके, एक टाइम पीरियड है, टाइम फ्रेम पीरियड के बाद वो ओवरफ्लो आएगा। ओवरफ्लो आएगा जब हम उसका सेपरेशन कर देंगे, सॉलिड अलग, लिक्विड अलग। तो ये 100% ऑर्गेनिक हो गया। अब आपने जो बात कही लिक्विड एक गोल्ड की तरह, हुँ, हुँ। नेचुरली मतलब क्या होता है ना कि लिक्विड धरती में, सॉइल में ईज़िली जल्दी चला जाता है। राइट। सॉलिड को जाने में समय लगेगा। हुँ, हुँ। लिक्विड की बात करें तो 3 से 4-5 घंटे के अंदर वो रूट्स तक पहुँच जाएगा एब्ज़ॉर्ब हो जाएगा, और राइट। एब्ज़ॉर्ब हो जाएगा तो वो एक अच्छी एफिशिएंसी के साथ क्रॉप को ग्रोथ देगा। तो मैं अगर आपसे पूछूँ कि कितना डिफ़िकल्ट रहा था ये लोगों को कन्विंस करना कि आपका जो कूड़ा है, आपके कूड़े से भी आप पैसे कमा सकते हो? देखिए, जब कोई चीज़ शुरू करेंगे, चाहे प्रोजेक्ट को स्टार्ट करें, उसकी डॉक्यूमेंटेशंस की बात करें या कह लिए मशीनरी इक्विपमेंट्स की बात करें, उसके बाद रॉ मटेरियल के लिए फार्मर्स को या उन पर्सन को कन्विंस करना, ये सब इनिशियल डेज़ में और इनिशियल प्रोजेक्ट के लिए टफ तो होता है। जी। मगर धीरे-धीरे जब आप उस चीज़ को शुरुआत कर देंगे, फिर लोग खुद आपके पास आएँगे। तो जब 2018 में गवर्नमेंट ने अनाउंस किया, उसके बाद 2021 में जब हमने शुरुआत करी, वो बहुत टफ टाइम था। और कई बारी क्या होता था कि जब हमें एनओसीज़, परमिशंस, अप्रूवल लेने हुँ। होते थे, हालाँकि हमारे लोकल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत हेल्प करी है हमारी और हुँ। आउट ऑफ वे जाके समझा। हुँ, हुँ। लाइक जैसे हम बात करें कि सेक्शन 80 सीएलयू चेंज ऑफ लैंड यूज़, हुँ। एक बड़ा टफ चैलेंज हो जाता है। कुछ जगहों पे आ जाता है कि बहुत सारी अथॉरिटीज़, अगर हम बात करें दिल्ली एनसीआर की, तो बहुत सारी ज़ोन और अथॉरिटीज़ आ जाती हैं जहाँ ईज़ी नहीं होता है। तो हुँ। मैंने एक तो मगर बुलंदशहर एसडीएम इन लोगों ने बहुत मदद करी। डीएम साहब ने पर्सनली उसको देखा, समझा ओके। और मतलब ये था कि अगर डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम है तो रिजेक्ट कर दीजिए हुँ, और हुँ। डॉक्यूमेंट्स ओके हैं तो इसको इमीडिएटली अप्रूव करके भेजिए। तो चलिए वो एक प्रोजेक्ट था या हमारे डीएम साहब, सीडीओ साहब ने मदद। तो हम बात कर रहे हैं कि अदर मल्टीपल, तो यूपी गवर्नमेंट ने 2022 में अपनी पॉलिसी अनाउंस की। 500 प्रोजेक्ट यूपी में लगने थे, अभी तक उतने कमीशन नहीं हो पाए।
ओके। रीज़न ये है कि जगह जगह चैलेंज आता है और गाइडेंस सुपरविज़न के लिए हर कोई ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर या कंसल्टेंट उस तरीके से कॉन्फिडेंट नहीं है, कंफर्टेबल नहीं है, या उस प्रॉपर उसको उतनी नॉलेज नहीं है। तो ये प्रॉब्लम तो आती हैं, आएंगी। और ग्रीन विकल्प इन्हीं सब चीज़ों के साथ रेडी है कि कोई प्रॉब्लम है हमें बताइए, कोई चैलेंज है हमें बताइए, एक टाइम फ्रेम पीरियड में हम उस प्रॉब्लम, उस चैलेंज को ख़त्म करके प्रोजेक्ट को इंस्टॉल करेंगे। तो जैसे आपने बताया कि गवर्नमेंट ने काफ़ी सपोर्ट किया है आपका, लाइक टू रीच जो लेवल पे आप फ़िलहाल आज पहुँचे हैं। तो क्या डिफ़िकल्टीज़ आपको गवर्नमेंट की तरफ से भी आई है इस प्रोजेक्ट के लिए? नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से कोई प्रॉब्लम कंप्लीट आज तक सपोर्ट नहीं आई। मिला है आपको? हमें तो बेनिफिट बहुत मिला। सेंट्रल गवर्नमेंट ने पॉलिसी अनाउंस की, मिनिस्ट्रीज़ जो इसमें इन्वॉल्व हैं, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम, एमएनआरई, जल शक्ति, केमिकल फर्टिलाइज़र, तो इन लोगों ने मतलब टाइम टू टाइम हमें बातचीत करी, गाइडेंस भी दिया, सुपरविज़न भी दिया। योगी गवर्नमेंट, यूपी में माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी ने जो एक प्रोग्राम चलाया था कि यूपी में इन्वेस्टमेंट्स आने चाहिए, करेक्ट। तो वो प्रोग्राम के तहत हमें बहुत मतलब आसानी हुई। मतलब लोकल डिस्ट्रिक्ट में कैपिटल लखनऊ जाके जब भी जहाँ गए तो ऑफिसर्स ने एक तरीके से बहुत वेलकम और रिगार्ड के साथ इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया। यूपी नेडा ने बहुत सपोर्ट दी। हमारा जो प्रोजेक्ट है बुलंद बायोगैस की बात करें, वहाँ रोड नहीं थी, तो हमने रिक्वेस्ट करी यूपी नेडा को कि साहब हमें रोड चाहिए, और अप्रॉक्सीमेटली 2200 मीटर की रोड चाहिए। अच्छा। तो यूपी नेडा का इनिशिएटिव था, योगी गवर्नमेंट का फुल सपोर्ट था, आज वहाँ रोड है। अच्छा। और रोड इस तरीके से बनाकर दी पीडब्ल्यूडी ने कि 2 गांवों को कनेक्ट कर दिया। वाओ! जो किसानों को घूम के जाना पड़ता था, 3, 4, 5 किलोमीटर उनको घूम के जाना पड़ता था या उनका समय लगता था, तो इस सड़क के द्वारा उनकी जो वो प्रॉब्लम थी वो टाइम भी कम हो गया, और दिन हो या रात हो ईज़िली वहाँ पे मूवमेंट हो रहा है और हो जाता है। तो मैं आप मुझे अभी कुछ बता रहे थे कि 500 ऐसे प्लान्स का अप्रूवल कुछ आया था गवर्नमेंट की तरफ से। तो जी। आज की डेट में इंडिया में कितने आ चुके हैं? अभी बात करें तो पैन इंडिया जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था 5000 प्रोजेक्ट पैन इंडिया लगने थे, अच्छा। जिसमें से यूपी गवर्नमेंट ने कहा कि 500 प्रोजेक्ट एटलीस्ट हर लगने हैं। तहसील में एक यूपी में लगना चाहिए। तो अगर जो डाटा है उसके अराउंड 150 प्रोजेक्ट पैन इंडिया कमीशन्ड हो गए। ओके। सो तो अभी तो जर्नी बहुत लंबी है। जर्नी लंबी है, और जर्नी के हिसाब से गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स के हिसाब से अभी उतने प्रोजेक्ट कमीशन नहीं हुए। ओके। होपफुली नेक्स्ट 5-6 मंथ में एक हम अच्छी फिगर देखेंगे, अच्छा डाटा देखेंगे कि और इतने प्रोजेक्ट्स आ गए हैं। ओके। तो जैसे अगर आप जैसे हम देख रहे हैं कि आपका एक बायोगैस का प्लांट है जो बुलंदशहर में, और एक ग्रीन विकल्प भी साइड में आप लोग कुछ कर रहे हैं, जो ग्रीन विकल्प का जो हमारा आज का पॉडकास्ट है। तो ग्रीन विकल्प करता क्या है? कुछ आप बताएँगे ग्रीन विकल्प के बारे में कि उसमें व्हाट इज़ द एक्चुअल स्ट्रैटेजी उसकी क्या है और उसके पीछे की स्टोरी क्या है? बिल्कुल। नमस्कार टीना। जी। मैं दुर्गा एंड मैं बिज़नेस डिपार्टमेंट देखती हूँ ग्रीन विकल्प का। एक्चुअली में जो ग्रीन विकल्प है वो वी आर वर्किंग एज़ अ ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर। हम लोग इंजीनियरिंग करते हैं, प्रोक्योरमेंट करते हैं और कंस्ट्रक्शन करते हैं। मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहूँगी। हम लोग बेस्ट से बेस्ट टेक्नोलॉजी लाते हैं। रॉ मटेरियल चाहिए होता है, रॉ मटेरियल के टाई अप्स जितनी भी वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है उनके साथ हमारे टाई अप्स रहते हैं, तो हम रॉ मटेरियल पूरा अरेंज करते हैं। कहने का इन शॉर्ट हम लोग वेस्ट को एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो ओके। इसीलिए गवर्नमेंट हमें सपोर्ट देता है, क्योंकि हम सोसाइटी से वेस्ट ख़त्म कर रहे हैं और सर्व क्या कर रहे हैं, हम एनर्जी दे रहे हैं। तो और गवर्नमेंट के साथ मिलके हम लोग एलओआई साइन करवाते हैं। सारा गवर्नमेंट जितने भी हमें डॉक्यूमेंट्स की नीड होती है तो वो सारे टाई अप्स हम ही कराते हैं। हम लोग मीडिएटर का रोल प्ले करते हैं गवर्नमेंट एंड क्लाइंट के बीच में, ताकि टाइमली चीज़ें क्लोज हों, ट्रस्ट, और हम लोग ट्रस्ट बिल्ड करते हैं कि So, 2 जी। साल का हमारा प्रोजेक्ट होता है, तो 2 इयर्स में हम लोग विद इन अ टाइमलाइन हम अपने प्लान्स सेटअप कराते हैं सीबीजी के। तो मैं अगर समझूँ मैं इस बात को इन शॉर्ट में, तो किसी को आपकी तरह एक बायोगैस प्लांट बनाना है, तो आप एज़ अ मिडल पर्सन विद बिटवीन द गवर्नमेंट, बिटवीन द सप्लाई चेन हुँ। एंड ये जो जिसको ये काम करना है, उसके बीच में आप एक मिडल पर्सन बन के
उनको पूरा सेटअप करके देते हैं। बिल्कुल मैं सही समझी हूँ? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। मैं इसको थोड़ा और डिटेल में समझाना जी। चाहूँगी कि हम लोग सबसे पहले क्लाइंट से मिलते हैं, उसका जो मिनिमम हमारा रिक्वायरमेंट होता है उस पर हमारी मतलब डिटेल में प्रोजेक्ट को समझाया जाता है। उसके बाद फिर सारी चीज़ें जो होती है वो ग्रीन विकल्प हैंडल करता है। मतलब Okay. क्लाइंट को कुछ नहीं करना, सब कुछ उसका फ्रॉम द फर्स्ट पॉइंट टू एंड पॉइंट एवरीथिंग विल बी हैंडल्ड बाय द ग्रीन विकल्प ओनली। तो ये इट कैन बी एनीवेयर पैन इंडिया। यस। तो सर मैं आपसे बात पूछना चाहूँगी कि किसी को अगर ऐसे प्रोजेक्ट में एंटर होना है, जैसे ग्रीन विकल्प जो आप कर रहे हैं उसमें जो काम कर रहे हैं, तो उसके पीछे की स्ट्रैटेजी क्या होगी, किसी की रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी, वो कुछ ऐसे सेट गाइडलाइंस है? नहीं, उसके लिए पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि वो इस बिजनेस को क्यों करना चाहता है, ओके। उसका प्रोफाइल क्या है। ओके। क्योंकि इसमें आगे चल के जितने भी डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्रीज, बैंक, सब अपने अपने लेवल पे वो क्राइटेरिया देखेंगे। ओके। अगर उनके पैरामीटर्स को फुलफिल क्लाइंट नहीं करता है इनिशियल स्टेज पे ही, तो फिर उसके लिए वो प्रोजेक्ट करना बहुत अच्छा नहीं रहेगा। जैसे अभी दुर्गा मैम ने बताया कि हम क्लाइंट को फिल्टर करते हैं। फिल्टर इन द सेंस कि एक सर्टेन लैंड हमें चाहिए जो उसके लिए रिक्वायर्ड है। अगर 3 टन का प्रोजेक्ट है, 6 टन का प्रोजेक्ट है, 9 है, 10 है, तो उसके हिसाब से ही उतना ही लैंड हमें रिक्वायर्ड होगा। ओके। लैंड में आपका सिविल और प्लांट दोनों के लिए ज़मीन चाहिए। जो अभी तक कंसल्टेंट प्रॉपरली नहीं बताते हैं, हम उसको एक लाइट देना चाहते हैं, एक बताना चाहते हैं लोगों को कि अगर आप इस प्रोजेक्ट को लगाना चाहते हैं तो लैंड को समझिए कितना चाहिए। उसको तो हम टेबल बता सकते हैं जब वो हमारे साथ बैठेंगे। इम्पॉर्टेंट ये होता है कि भाई आपको रॉ मटेरियल को लाकर इकट्ठा करना है, उसके लिए लैंड चाहिए। जब आपने गैस बना ली, आपका सॉलिड लिक्विड सेपरेशन हो गया, तो उसको स्टोर करने के लिए लैंड चाहिए। अभी उसका मार्केट नहीं है, और मार्केट हो भी तो स्टोरेज। आप सॉलिड को तो एक कर सकते हैं कि एक के ऊपर एक रख के आप मतलब एक बंडल बनाते चले जाइए, लिक्विड को कहाँ स्टोर करेंगे। राइट। ठीक है, तो जनरली इंडिया में कंसल्टेंट इन पे फोकस नहीं करते और क्लाइंट भी इन बात को नहीं समझ पाता। ओके। जब हम प्रोजेक्ट स्टार्ट कर देते हैं और जब ये प्रॉब्लम आती है, तो फिर अलावा एक दूसरे को ब्लेम करने का हमारे पास कुछ बचता नहीं है। जी जी जी। फिर अभी क्या होता है, क्लाइंट मतलब कंसल्टेंट क्या कहते हैं, अरे आप प्रोजेक्ट लगाइए। तो प्रोजेक्ट लगाइए तो भाई मेरा प्रोफाइल क्या है, मेरी केवाईसी क्या है, मेरी नेटवर्थ क्या है, मेरी मतलब सोर्स ऑफ मार्जिन मनी क्या होगा, मैं इन्वेस्टमेंट। अब बैंक तो सिंपल जो पॉलिसी बनी है, 5 बैंक है, स्टेट बैंक, यूनियन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा। तो इन ये बैंक कहते हैं कि हम 30-70 रेशियो पे आपको फंडिंग कर देंगे। 30 आप लगाइए, 70 हम फाइनेंस कर ओके। देंगे। तो 70% तो चलो आ गया, 30 कहाँ से लाएंगे। राइट। तो ये हमें क्लाइंट के साथ बैठ के डिस्कस करना होता है। दूसरा क्या होता है, क्लाइंट आया है, हाँ पैसा हो सकता है उसके पास हो, मगर वो कहता है मैं तो जंगल में नहीं जाऊंगा, गांव में कैसे रहूंगा, गोबर के साथ कैसे मैं मिक्सअप होऊंगा, हाँ। बहुत स्मेल आती है। राइट राइट। तो हमने बहुत फेस किया, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ऐसी बात आती है। तो दुर्गा मैम टीम का यही रोल है कि उनके साथ बैठ के ये डिस्कशन कि प्रोजेक्ट तो ये है, आप कितना इसको कर सकते हैं, ये हमारा ग्रीन विकल्प का काम है। इसके अलावा फिर नेक्स्ट स्टेज आती है कि जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड है, ये जितनी परमिशन है, लाइक चेंज ऑफ लैंड यूज, पोल्यूशन, फायर, पेट्रोलियम एक्सप्लोजिव, ये सारी परमिशंस को कौन लेगा। तो मतलब हमने ये देखा है कि मतलब उसमें कंसल्टेंट क्या करते हैं कि ये स्कोप क्लाइंट का है, इतना स्कोप हमारा है। अब क्लाइंट को तो प्रोजेक्ट नहीं मालूम है, बता कौन रहा है, आपको ही बताना है। कंसल्टेंट। तो फिर ये सारा स्कोप कंसल्टेंट का ही होना चाहिए। तो ग्रीन विकल्प ने सब स्कोप अपने पास रखा है कि आपको सिर्फ हमें लैंड देना है, जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, जिस जगह भी वो डॉक्यूमेंट लगने हैं वो डॉक्यूमेंट देने हैं, और अपना कंट्रीब्यूशन एज पर लोन, ये आप 3 चीजें हमें दीजिए, रेस्ट ऑफ ग्रीन विकल्प करेगा। टोटल फ्रेम जो है प्रोजेक्ट को लगाना, कमीशन, इंस्टॉल करना, ये 12 मंथ्स है। ओके। जिसमें डॉक्यूमेंटेशन पार्ट हो गया, एनओसीज, परमिशंस हो गई, और उसको एक बार रनिंग स्टेज में लाने के लिए हमें 12 मंथ्स लगते हैं। इसके बाद 12 मंथ्स हम देते हैं वो समय की ऑपरेशनल ट्रेनिंग, ओके। कि गर्मी में कैसे चलेगा, सर्दी में कैसे चलेगा, बरसात में कैसे मैनेजमेंट होगा। ये 12 महीने
जो 4-4 महीने का हमारे सीजन है, तो सीजन के हिसाब से 12 महीने हम ट्रेन करते हैं क्लाइंट के स्टाफ को। ओके। रीज़न ये है कि इसका जो एक प्रोसेस है गैस बनाने का, वो डाइजेस्टर का टेम्परेचर 35 टू 40 डिग्री होना चाहिए। अगर हम सर्दियों की बात कर रहे हैं तो टेम्परेचर नॉर्थ इंडिया में 8 टू 10 डिग्री 7 डिग्री जा रहा है, तो ये 35 कैसे मेंटेन होगा? अब बारिश आ गई, रॉ मटेरियल है, फीड स्टॉक है हमारा जो ओपन एरिया में रखा है, बरसात आते ही डिकम्पोज हो जाएगा। जो रोल उसको डाइजेस्टर में करना था वो तो उसने ग्राउंड में ही कर दिया, तो उतना और टाइम जो सेव हो यील्ड गया। है वो ख़त्म हो जाती है। तो ये ग्रीन विकल्प का रोल है कि उसको ट्रेंड करना। अच्छा। इसके अलावा अभी एक बड़ा बूम आया यूपी के अंदर, जब पॉलिसी अनाउंस हो गई कि प्रेस मड पे प्लांट लगाएंगे, तो प्रेस मड मिलती है 6 महीना, 5 महीना, 7 महीना, तो वो स्टोर करते हैं। अब गर्मी आ गई तो मॉइस्चर नेचुरली वो सूखेगा, कम होगा, तो प्रेस मड की यील्ड कम हो गई। तो ये ग्रीन विकल्प का रोल है कि उसको मैनेजमेंट कैसे करना है और ट्रेंड कैसे करना है। ओके। इसके अलावा जो हमारी मशीनरीज इक्विपमेंट है, अब कोई नया होगा, बेशक वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड हो, मगर ऑपरेट कैसे करना है इनिशियल डेज में वो शायद उतनी एफिशिएंसी से नहीं कर पाता। तो ग्रीन विकल्प का काम है उनको ऑपरेट करके देना। जितनी भी मशीनरीज आई हैं, जिस कंपनी से आई, उनकी वारंटीज, गारंटीज और जो उनके टर्म्स एंड कंडीशन है, उसके अकॉर्डिंग 1 साल मशीनरी को ऑपरेट करना, ये हमारा काम हो जाता है। यानी आप लाइक जिनको भी करना है प्रोजेक्ट उनको पूरा 2 साल तक आप पूरा उनको गाइडलाइंस गाइड करके पूरा ट्रेन करके आप उनको निकाल दे कि अब हैंड ओवर कर दी कि अब आप संभालो, अब ये हो गया हमारा रोल, हमारा खत्म हुआ। बिल्कुल, और जी। इसके बाद भी हम उनके साथ जोड़ना चाहेंगे, राइट। साथ रहेंगे कि अगर कोई ज़रूरत है सेम वही प्रोसेस में, हाँ। तो यहाँ चार्जेस इन्वॉल्व हो जाते हैं। 2 साल तक तो इनबिल्ट ठीक कॉस्ट है। है, प्रोजेक्ट कॉस्ट है, हम एक्स्ट्रा चार्जेस कोई नहीं ओके, लेते। ओके। मगर 2 साल बाद रिक्वायर्ड है, महीना 2 महीना मार्जिन डेज़ हो गए, मिसलेनियस डेज़ हो गए, तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद फिर हम मतलब पेमेंट्स लेंगे, अगर वो चाहते हैं तो हम कर सकते हैं इसको। तो मेरा एक बहुत सिंपल क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, इससे पैसे कैसे कमा सकते हैं? हम ये क्लाइंट हम एज़ अ क्लाइंट एज़ इन जिनको ये प्रोजेक्ट करना है, वो कैसे पैसे कमाएँगे इसमें? ये पैसा तो और देखिए, पैसा कितने टाइम में दिखेगा कि हमने इन्वेस्ट कर दिया, हमने सब कुछ कर दिया, अब हमें पैसा कब दिखेगा हमारा? कि बिकॉज़ सबसे पहले सबका क्वेश्चन ही ये होता है कि हम प्रोजेक्ट तो करने को रेडी है बट पैसा कब दिखेगा हमें? देखिए पैसा तो 100% डेफ़िनेटली मैं श्योर करूँगा कि मिलेगा, एक बार आपका प्रोडक्शन आ जाए। जी, जी, जी। प्रोडक्शन आ जाता है तो गवर्नमेंट ने गारंटीज़ क्या करी हैं? आपको बैंक लोन किस ग्राउंड्स पे मिल रहा है? यही कि जो गैस प्रोड्यूस होगी वो 100% बायबैक करेगा। तो अभी जैसे सीवीजी, सीजीडी सिंक्रोनाइज़ेशन स्कीम चल रही है, उस स्कीम में ये है कि एक सर्टेन अमाउंट फिक्स कर दिया है और स्लैब दे दिया है कि अगर आपके यहाँ रिटेल ये रुपए से इतने रुपए तक हो रहा है, सपोज़ 85 टू 90 रुपीज़, तो गवर्नमेंट ने वहाँ आपका प्राइस बिल्कुल फिक्स कर दिया है कि आपको ये पेमेंट्स मिलेंगे। 15 डेज़ की साइकिल है, 15 डेज़ आप गैस पहुँचाइए, 16 टू 20th ऑफ दैट मंथ आपको पेमेंट्स रिलीज़ हो जाएँगे। सेम 16 टू 30 31st, तो 5-6 तारीख में आपको पेमेंट मिल जाएंगे। तो मतलब 15 डेज की साइकिल में आपको पैसा मिल रहा है। और ग्रीन विकल्प क्या करता है, आपको बहुत अच्छे से बिल्कुल क्लियर एक चीज़ बताता है, दिखाता है कि आपके एक्सपेंसेस हेड क्या-क्या हैं। एक्सपेंसेस हेड हो गए आपके, सबसे पहले तो बैंक का ईएमआई इंटरेस्ट, उसके बाद रॉ मटेरियल कॉस्ट, ट्रांसपोर्ट, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी, आपका प्रोजेक्ट का डेप्रिसिएशन, आपका इंश्योरेंस, आपकी एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस, ये सारे हेडकाउंट्स को देखकर ही कि हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट इतना आता है। गवर्नमेंट से जो हमारी ऑयल एंड मार्केटिंग कंपनीज हैं, सीजीडी हैं, जिनके साथ हमारा टाई अप होगा, एग्रीमेंट होगा, बायबैक होगा, वो हमें प्राइस बताएगा कि फॉर एग्जांपल 70 रुपीज़ हमारा बायबैक प्राइस मिल रहा है और 40-45 रुपीज़ हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट आ रहा है। तो एग्जाम्पल में बात करते हैं कि 25 रुपीज़ पर केजी हमें उस पे नेट प्रॉफिट आ रहा है, तो ये हमारी इनकम है। तो ये एक सिंगल प्रोडक्ट है कि सीएनजी। इसके अलावा जो हमारा बाई प्रोडक्ट, जो ऑर्गेनिक मैन्योर जिसे हम गोल्ड भी कहते हैं, तो उससे भी प्राइस मिलता है। अभी तक कोई ये गारंटी नहीं कर रहा है कि ये आपका सॉलिड या लिक्विड बिकेगा कहाँ। पॉलिसीज भी बन रही हैं, मगर अभी तक मार्केट 100% एक्सप्लोर नहीं हुआ।
ग्रीन विकल्प यहाँ अपने मतलब कहिए कि गारंटीज के साथ आ रहा है कि एक प्राइस पे हम डे वन से इसको परचेज कर लेंगे। हम जो प्रोजेक्ट को कमीशन कर रहे हैं, जो इंस्टॉल कर रहे हैं, उस सॉलिड को, लिक्विड को हम डे वन से खरीद लेंगे। तो आपको डुअल इनकम हो गई, सीएनजी भी गया, ऑर्गेनिक ये भी मैन्योर है, का भी आपको organic। इनकम आती है। अब गवर्नमेंट सपोर्ट की बात करते हैं तो गवर्नमेंट सेंट्रल एमएनआरई आपको कैपिटल सब्सिडी दे रही है पोस्ट प्रोडक्शन कि एक बार आप प्लांट ओके। लगाइए, चलाइए, आपको सब्सिडी मिलेगी, जो 85 लाख रुपीस पर टन है। ओके। ठीक, इसके अलावा अगर बात करते हैं फिलहाल मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, अब मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम में जा रहा है शायद, कि आपको फर्टिलाइजर सब्सिडी भी मिल रही है 1500 रुपीज़ टन। तो जो आपने प्रोड्यूस किया और सेल किया तो आपको ये सब्सिडीज मिलेंगी। तो फायदा आपका हर तरफ से हर है, तरफ से फायदा है। मोटा मोटा फायदा हर तरफ से है। बिल्कुल। तो दुर्गा, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपका ये जो काम आप जो करते हैं, तो व्हाट इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग और सरप्राइजिंग पार्ट क्या निकल के आता है जब आप जो आपके सप्लायर से हैंडल करते हैं, जो आपके जिनके साथ आप ये ग्रीन विकल्प जो आपके साथ प्रोजेक्ट करने आते हैं, या आपकी कंपनी के जो आपके जो बॉस हैं, उनके साथ, सबके साथ एक लेकिन इफ़ आई से एक सारांश हम निकालें, तो व्हाट इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट आपके रोल का? हमारे रोल का है कि डिफरेंट डिफरेंट क्लाइंट से मिलते हैं, डिफरेंट जी। डिफरेंट स्टेट्स को कवर करते हैं। तो हर स्टेट का अलग यूएसपी भी होता है और ड्रॉबैक्स भी होते हैं। जी। तो मेजर जो होता है इंटरेस्टिंग कि रॉ मटेरियल अरेंज करना, वो जी। थोड़ा चैलेंज हो जाता है, बट उसको हम इजी वे में वो भी एक्सेप्ट करते हैं और अपना पर्टिकुलर रेडियस में रॉ मटेरियल्स अरेंज करवाते हैं। और क्लाइंट को हम लोग बेसिकली क्लाइंट नहीं होता, वी क्रिएट अ फैमिली, वी क्रिएट अ ओके। रिलेशन, जी। क्योंकि वी हैव टू गो लॉन्ग टर्म। हाँ, हाँ। तो क्लाइंट वाला नहीं होता, वो फैमिली फैमिली पार्टी हो पार्टी हो जाता है, जाते हैं, क्योंकि राइट, हम राइट। लॉन्ग टर्म देख रहे हैं ताकि हमें और फ्यूचर में और प्रोजेक्ट्स थोड़ा अपना भी उनके हम से एक्सपेंड करें। तो वी क्रिएट अ फैमिली। अच्छा, तो हर कोई अपने अलग माइंडसेट के साथ आता होगा कि मुझे तो किसी को होता होगा कि मुझे सोसाइटी के लिए कुछ करना है, किसी को होता होगा कि एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है ये तो इसमें पैसे भी बहुत अच्छे मिल जाएँगे। तो व्हाट इज़ द मेन कॉमन थिंग जो लोग आपके पास आते हैं ये प्रोजेक्ट्स से बेसिकली लेके? जो लोगों का मोटो होता है, अगर हम नॉर्मली बात करें तो सबको अर्निंग करना है, राइट, और राइट। ये बहुत विन विन सिचुएशन है। हुँ, हुँ। लॉस मतलब अगर हम रिस्क फैक्टर की बात करें तो रिस्क फैक्टर बहुत ही कम है, इट इज़ मतलब नेग्लिजिबल, ओके, कंप्लीटली नेग्लिजिबल, बिकॉज वी आर वर्किंग विद गवर्नमेंट, वी आर वर्किंग अंडर गवर्नमेंट। ओके। तो रिस्क फैक्टर कम है। जी, जी। और हमारे साथ जुड़ने का जो मेजर फैक्टर है वो ये है कि वी आर प्रोवाइडिंग बिजनेस ऑल्सो। सपोज हमने प्रोडक्ट बनाना इज़ वेरी इजी, प्रोडक्ट हुँ। कोई भी बना लेता है, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि सेल निकालना। हम लोग क्या करते हैं, हम गवर्नमेंट से आपका एलओआई साइन करा रहे हैं, प्लस आपको आफ्टर सर्विस भी दे रहे हैं, और आपका प्रोडक्ट बाय बैक भी कर रहे हैं, यानी कि आपको ओके। प्रोडक्ट बनाने के बाद टेंशन नहीं लेनी कि मेरी सप्लाई कहाँ सप्लाई जाएगी, करेंगे। प्लस मेरी सेल क्या होगी। एंड जो हम मैंने अभी टर्म यूज़ करी आफ्टर सर्विस, मतलब वी आर विद क्लाइंट टिल 24th मंथ। या तो हम लोग उसको पूरा सपोर्ट करते हैं जब तक वो फैमिलियर ना हो जाए। तो उसको प्रोडक्ट भी बन गया और उसकी डीलिंग भी उसकी अच्छी हो रही है, डीलिंग पैसा भी आ रहा है, तो इट इज़ इट्स लाइक अ विन-विन लाइक विन विन सिचुएशन। सिचुएशन डेफिनेटली। जैसे आज के टाइम पे पोल्यूशन हो गया, हाँ। या फिर फ्यूल कॉस्ट हो गए, महंगाई बढ़ती जा रही है, फ्यूल कॉस्ट बहुत बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसे में रिन्यूएबल एनर्जी जो आप लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, कितनी इम्पोर्टेंट बनती जाएगी फ्यूचर के लिए? डेफिनेटली फ्यूचर के लिए बनेगी इम्पॉर्टेंट, इसीलिए कि अगर हम मैं करंट सिनेरियो उठाऊं तो सारा खेल ही रिन्यूअल फ्यूल। का है। जी। और हम जो अगर हम डिपेंडेंसी की बात करें तो हम अपनी डिपेंडेंसी बहुत मिनिमाइज कर रहे हैं फ्रॉम द फॉरेन कंट्रीज़। ठीक फॉरेन है। कंट्रीज से हमारी डिपेंडेंसी, क्योंकि हमें क्रूड ऑयल की ज़रूरत है ही नहीं, अगर जी। हमारा हम खुद अपना प्रोड्यूस कर यहाँ पर सकते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी बना रहे हैं और वेस्ट से बना रहे हैं। गवर्नमेंट के लिए चैलेंज क्या है, हमारा किस तरीके से वेस्ट कम हो। हाँ। दूसरा चैलेंज है कि हमारा रिन्यूएबल एनर्जी में हम कैसे आएँ, क्या-क्या नए हम लोग एक्सपेरिमेंट्स करें और उन्हें अच्छे प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करें। तो जी। दोनों ही हम लोग दोनों पर ही काम कर रहे हैं। तो विन-विन मतलब अच्छा है हमारा। तो मैं आपसे अगर पूछूं कि ये जो वॉर चल रहा है, ठीक है, उसका इम्पैक्ट आपके मॉडल पे, आपके बिजनेस जो आपका चल रहा है, या हमारे कंट्री के लिए जो इम्पैक्ट हुआ है, इज इट इन अ पॉजिटिव वे या फिर नेगेटिव वे? देखिए, वॉर कभी भी अच्छी चीज़ नहीं है किसी भी कंट्री के लिए, जी। मगर अब ये हो गया
तो नुकसान तो हैं। जी। अब बात करते हैं हम इंडिया की, तो इंडिया गवर्नमेंट अपने आप में इतनी कॉम्पिटेंट, सेल्फ सफिशिएंट है कि ऐसे वॉर से हमें फ़र्क नहीं पड़ता। जी। और मोदी जी जिस तरीके से काम कर रहे हैं और जिस तरीके से अभी तक उनकी फॉरेन पॉलिसीज़ हैं, हुँ। जो हो सकता है अभी नहीं दिख रही हों, हम अपोजिशन की बात नहीं करते हो क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं, मगर मोदी जी जो गवर्नमेंट है और जो पॉलिसी है, हमारे हर कंट्री से एक बहुत अच्छे रिलेशन है। जी, वो तो हम देख रहे हैं। ठीक जी। है, तो हम तैयारी कर रहे हैं इन प्रोजेक्ट्स को लेके कि हम अपना कैसे पैदा करें और कैसे उसको इस्तेमाल करें। हुँ, हुँ। और एक समय आएगा कि ये जो कंट्रीज़ हैं, जो डिपेंडेंसी हैं, कहीं वॉर हो रही है। अभी जैसे हम बात करते हैं रिसेशंस हुँ। 2008, इंडिया पे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। जी। क्यों नहीं फ़र्क पड़ा? क्योंकि हम अपने आप में सक्षम थे। जी। हमारी डिपेंडेंसीज़ उतनी नहीं थी। जो आत्मनिर्भर भारत जो बोलते हैं। जी। आत्मनिर्भर भारत जो मोदी जी ने नारा दिया, जो स्लोगन दिया, ये बड़ा अच्छा है जी। और हमें इस पे ज़्यादा फ़ोकस्ड होके काम करना राइट, पड़ेगा। राइट। और जो रिन्यूएबल एनर्जीज़ की बात कर रहे हैं, देखिए अल्टरनेट एनर्जीज़ पे हमारे पास बायोगैस हो गया कि सीएनजी का अल्टरनेट है और हुँ। वही कैलोरीफिक वैल्यू है, वही सीएनजी है, मतलब कोई इसमें डिफरेंस नहीं है। एक मिथ है लोगों में कि इसमें क्या है उतना, उसमें क्या फ़र्क है, कोई फ़र्क नहीं है, हुँ, ये हुँ। वैसे ही काम करती है। दूसरी चीज़ अगर हम इसको बहुत माइन्यूटली देखें, तो जो प्रेशर हमें अपनी व्हीकल्स के लिए चाहिए गैस फिलिंग में, वो इसमें ज़्यादा मिलता है। ओके। नंबर 2, ग्रीन विकल्प ने मैंडेटरी किया है कि जितने प्रोजेक्ट हम करेंगे, हम इस पे सोलर इंस्टॉल करेंगे। ओह! चाहे वो नेट मीटरिंग के थ्रू जी, जी। हो या डायरेक्ट कंज्यूम हो रहा हो। रीज़न बीइंग ये है कि गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है। अगर हम यूपी को देखें, तो जो इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम है पिछले 8-10 साल में, 7 साल में योगी गवर्नमेंट में, हुँ, हुँ। इसमें बहुत अच्छा एक इन्होंने काम किया कि बिजली मिल रही है। करेक्ट। मिनिमम 20-22 घंटे मिलती है, मगर शटडाउन हो गए या कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई जो कंट्रोल में नहीं है। हुँ, हुँ। कभी अब ये प्रोजेक्ट लगते कहाँ हैं? गाँव जंगल गाँव देहात में। जंगल में लगते अब हैं। गाँव जी। जंगल देहात में क्या हुआ कि बारिश हुई, बिजली खंभा बिजली गिर चली गया गई। हाँ। या तार एक साथ जुड़ गए, प्रॉब्लम आ गई तो हुँ, शटडाउन हुँ, हो गए। हुँ। शटडाउन हो गया तो प्रोजेक्ट को इफ़ेक्ट पड़ता है। तो करेक्ट। प्रोजेक्ट के इफ़ेक्ट ना पड़े इसके लिए हमने रिन्यूएबल सोलर, एनर्जी को, सोलर को सोलर इंस्टॉल लगाए। किया कि डे टाइम में जब तक सूरज है, तब तब तक तक तो हमारा प्लांट सोलर से चले। ओके। नाइट में बिजली है, तो हम बिजली से चलाएँ। बिजली से चलाएँ। जी। ठीक है, तो अगेन हम ये कहेंगे कि वॉर से हमें फ़र्क नहीं पड़ता। हम अपने आप में बहुत सक्षम हैं, हमारा देश बहुत सक्षम है, हमारी गवर्नमेंट बहुत अच्छी है और सक्षम है। जी। तो इंडिया का एनर्जी के हिसाब से पर्सपेक्टिव जो हम देखें, वो कैसा होने वाला है इन फ्यूचर? देखिए इंडिया फ्यूचर अगर हम बात कर रहे हैं तो एनर्जी पे तो हम बहुत काम कर रहे हैं। अगर हम देखें तो बुंदेलखंड एरिया में, राजस्थान में कई जगह सोलर पार्क लगाए गए हैं, गुजरात में सोलर पार्क लग रहे हैं। तो अभी पीएम सूर्य योजना, कुसुम योजना गवर्नमेंट इसलिए लाई, सब्सिडीज़ लाई कि घर-घर पे ये सोलर प्रोजेक्ट लग जाएँ, छोटे-बड़े रेज़िडेंशियल प्रोजेक्ट हो हुँ, जाएँ, हुँ, हुँ। कि हमें एनर्जी के ऊपर डिपेंडेंसी ना हो और जो हमारी कॉस्ट इन्वॉल्व होती है पर यूनिट पर जो हम चार्जेज़ देते हैं, ये भी कम हो जाए। और इसलिए गवर्नमेंट ने इसको बहुत हाई लेवल पे, मतलब थ्रू डिपार्टमेंट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी इसको जाके प्रमोट करना शुरू करा है। तो हमने भी वहीं से एक कहिए कि सीख ली, समझ ली, क्यों ना हम अपने प्रोजेक्ट पे भी सोलर लगाएँ। राइट। ये तो आई थिंक कि पूरा आपने सर्कल कवर कर दिया कि बिजली भी खुद की, हर तरफ से सप्लाईज़ भी आप दे रहे हैं कि और आप बेच के भी दे रहे हैं। तो जो भी इसमें ग्रीन ग्रीन विकल्प में जो भी इस मॉडल में आना चाहेगा उसको यानी कोई स्ट्रेस लेने की ज़रूरत ही नहीं है कि सब कुछ नहीं, आपका बिल्कुल कवर हो नहीं गया है। है देखिए स्ट्रेस जो फ्री। गवर्नमेंट कह रही है आत्मनिर्भर भारत, स्वच्छ भारत, जी, जी। अब आप जिस तरीके का मटेरियल उठा के ला रहे हैं, वो आप स्वच्छ कर रहे जितना हैं भी आप भारत कर को। सकते हैं स्वच्छता की तरफ राइट। एक कदम हम आगे जी। बढ़ा रहे हैं और हम ये चाहेंगे कि लोग भी इसको समझें हुँ, हुँ। और गवर्नमेंट इसको एप्रिशिएट करे। जी। तो अब तक तो जैसे जैसे गाँव देहात हम जहाँ पे भी जाएँ, तो कूड़ा-वूड़ा सब रोड पे पड़ा हुआ है। अब तक वो इतनी लोगों की माइंडसेट चेंज नहीं हुई है और रिन्यूएबल एनर्जी को लेके भी वो नहीं है कि खुद का कैसे बनाएँ, खुद का कैसे करें। तो ये जो माइंडसेट है लोगों का, ये चेंज होने में और कितने साल लग जाएँगे कि अपना खुद प्रोड्यूस करो, खुद ही हम कर सकते हैं। हमें कहीं बाहर से डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है, हमें महँगा लेने की ज़रूरत नहीं है। जब हम खुद कर सकते हैं। ये माइंडसेट जो है लोगों का, आई थिंक दैट नीड्स टू चेंज, राइट?
देखिए, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बना सकती है, स्ट्रेटजीज़ बना सकती है, समझना तो हम ही को पड़ेगा और सोसाइटी को एक कदम आगे आना पड़ेगा कि ये सब चीज़ों पे हम ध्यान रखें। अभी जैसे हमारे जितने प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं, सभी से कहते हैं कि भाई आप कूड़ा उठाओगे, कूड़ा जो गल सड़ सकता है, तो नेचुरली उसका पेमेंट जाएगा। जब मुझे पैसा मिलेगा, तो मैं कूड़ा फेंकूँगा क्यों? हम्म। फिर तो मैं उसको इकट्ठा करके रखूँगा। जैसे हमारे यहाँ पुराने ज़माने में क्या होता था, साफ़-सफ़ाई करते थे और एक ड्रम बास्केट रख दिया, उसमें कूड़ा इकट्ठा करते थे। अब जनरेशन में चेंज आया है, मगर अगर इसी अवेयरनेस को हम दोबारा क्रिएट कर दें और थ्रू पेमेंट्स, तो कूड़ा अब आपको सड़कों पे नहीं मिलेगा और जितना जल्दी हम इसको जागरूक कर देंगे सोसाइटी को और सोसाइटी जागरूक हो जाएगी, तो समय नहीं लगना है इसमें। इससे हमारे कार्बन फुटप्रिंट पे कितना फर्क पड़ता है, ये प्रोजेक्ट्स जो आपके हैं ग्रीन देखिए, विकल्प के? कार्बन एमिशन क्रेडिट्स ये हम्म। हमें मिलने हैं। ओके। क्यों? कार्बन को हम 2 तरीके से ख़त्म कर रहे हैं, तो जहाँ एक पॉल्यूशन कर रहा था, वहाँ से मटेरियल को उठा के लाए, अपने प्लांट में हमने प्रोसेस किया और जब यहाँ से कर रहे हैं और धरती को अगेन हम ऑर्गेनिक मैन्योर दे रहे हैं, तो उससे जो रिन्यूएबल फसल एनर्जी। होगी यस। और फसल से जो पेड़-पौधे लगेंगे, उस पे भी कार्बन के क्रेडिट्स आपको मिलेंगे। यानी रिन्यूएबल एनर्जी, सस्टेनेबल, 100%। पूरा ही सस्टेनेबल सोसाइटी पूरा बन गया है, एक प्रोजेक्ट बन गया है कि जो है उसी में से हमने जनरेट किया, उसी को यूज़ किया, दोबारा उसी में हम बिल्कुल, वही सर्कल में आ गए। सर्कुलर इकोनॉमी। या। और इससे एक बेनिफिट ये है कि रूरल इकोनॉमी में भी हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। करेक्ट, करेक्ट। अभी पिछले कुछ समय से लोग ये होता है कि गांव से निकल के शहर जाना चाहता है रोजगार के लिए, तो गवर्नमेंट के थ्रू ये प्रोजेक्ट लग रहे हैं, तो आपको रोजगार आपके गांव में अपनी ही जगह में मिल रहा है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। हुँ। आप वहीं कमाइए और प्रोजेक्ट में काम कीजिए। तो जैसे पहले लोग इतने कॉन्शियस नहीं थे, कुछ लोग हैं कि एनवायरनमेंट को लेके भी बहुत कॉन्शियस हो रहे हैं कि पोल्यूशन कम करो, क्लीन रखो, कोई बोलते हैं कि अपना एरिया सब क्लीन, लाइक सोसाइटीज़ क्लीन रखो, गार्बेज सेग्रीगेट करो। तो ये क्या हमें हेल्प करता है हमारे आपके प्रोजेक्ट्स के लिए कि जब लोग ऐसा सोचते हैं? नहीं, बिल्कुल 100%। प्रोजेक्ट को भी हेल्प कर रहा है, सोसाइटी को भी हेल्प कर रहा है। अवेयरनेस क्रिएट हो गई कि गीला अलग करिए, सूखा अलग करिए और जो डिग्रेड नहीं हो सकता उसको अलग करिए। ये तो मॉरल साइंस है हमारी कि हुँ। हमें डे वन से ये बच्चे को सीख होनी चाहिए। हम डेवलपिंग कंट्री हैं, तो हमें ये सब आना चाहिए और नेचुरली अगर वो प्रोडक्ट हमारे पास आता है, जितना हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, तो सेग्रीगेटेड वेस्ट तो हमेशा हमें हुँ। फ़ायदा देगा और हमारे लिए हेल्पफुल है। तो सर मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जैसे हर साल होता है कि जैसे फायर क्रॉप्स जलाए जाते हैं हमारे दिल्ली एनसीआर में और बहुत ज़्यादा पोल्यूशन लेवल्स बढ़ जाते हैं। तो क्या आपके जो ये जो मॉडल है, जो बायोगैस में कोई ऐसी सिस्टम है कि ये कंप्लीटली एलिमिनेट हो जाए और हमें पोल्यूशन के थ्रू जो कुछ महीने होते हैं हमारे एक्यूआई जो ख़राब हो जाती है, उसके थ्रू हमें गुज़रना ना पड़े? डेफ़िनेटली, जैसे ये पराली है कि हम यूपी, हरियाणा, पंजाब से ये जब फसल कटती है उसका जो वेस्ट रह जाता है, जी। ये हमारा रॉ मटेरियल है, फीड हुँ, स्टॉक है। हुँ। तो कहीं ऐसा है तो हम बिल्कुल किसानों के साथ अलाइन्ड हैं कि आप हमें दीजिए, हम उसका पैसा भी देंगे और आपके खेत से उठा के ले जाएँगे। तो ये हमारा रॉ मटेरियल हो गया, गैस बनाने में बहुत मदद करता है। तो ये जो पराली धुआँ बन के आ रही है, पॉल्यूशन फैला रही है, तो इसमें हम कोशिश कर सकते हैं कि हम इसको दूर करें। तो इसकी अवेयरनेस करवाना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, अब इसमें हम गवर्नमेंट से चाहेंगे कि कोई ऐसा इनिशिएटिव जहाँ हम काम आ सकते हैं या हमारे लायक कोई काम है, तो गवर्नमेंट हमें उसको कोई पॉलिसी बना के आगे बढ़ा दे। अगर दुर्गा जी, अगर हम देखें कि किसी को इस प्रोजेक्ट में आना है, तो उसे बिज़नेस पर्सन होना चाहिए या कोई फार्मर भी हो सकता है या मेरे जैसे कोई इंडिविजुअल हुआ कि मुझे ऐसा कुछ करना है, थोड़े पैसे भी कमा लूँ, थोड़ा सोसाइटी की तरफ भी कुछ कर लूँ। तो ये शुरुआत कैसे होती है? शुरुआत करनी कैसे है? सबसे पहले इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है, कोई भी इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकता है और उसको होगा कि हमारे ऑफ़िस पर आके मिले। जो हमारा ऑफ़िस है वो सेक्टर 62 नोएडा में है। हुँ, हुँ। क्या कहते हैं, ग्रीन विकल्प के नाम से। और सबसे पहले हम क्लाइंट के साथ बैठते हैं, लॉन्ग डिस्कशन होता है जिसके कोई चार्जेस नहीं होते। सबसे पहले हम क्लाइंट को जानने की कोशिश करते हैं कि वो ये बिज़नेस क्यों करना चाहता है, वो अपने उसका एज कितना है, क्योंकि एज मैटर्स। अगर कोई यंग है तो उसको स्टार्टअप्स में जो वो जा सकता है, उसको गवर्नमेंट ज़्यादा सपोर्ट करेगी। अगर कोई 50 प्लस है
तो उसका थोड़ा सा लोन में प्रोसेसिंग में टाइम डिले होता है या समटाइम्स फाइल्स भी रिजेक्ट हो जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा डिस्कशन होता है ताकि हम क्लाइंट को समझ सके कि वो सोसाइटी को सर्व करना है या उसका पर्सनल मोटिव है कि वो अर्निंग अच्छी करे, या कोई बिजनेसमैन है जो अपना अपना सेगमेंट्स बढ़ाना चाहते हैं और अर्न प्रॉफिट अच्छा करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर ये देखते हैं कि क्लाइंट चाहता क्या है, वो क्यों हमारे साथ जुड़ना चाहता है, वो ये बिजनेस क्यों करना चाहता है। तो ये क्वेश्चन हम क्लाइंट से ही करते हैं ताकि हम उसकी बहुत फाइल जो है वो स्ट्रॉन्ग बना सकें, उसको पूरा बता सकें। क्योंकि आपने 4-5 मेरे को टाइप्स बताए, तो सबका जो क्राइटेरिया है वो अलग है। तो हम क्लाइंट से मिलके ही क्लाइंट के बारे में जानते हैं कि वो क्यों हमारे साथ जुड़ना चाहता है, ताकि हम उसके प्रोजेक्ट पर बहुत अच्छे से काम कर सकें। अच्छा, तो अगर हम देखें कि यानी आपने सारा समझा दिया, कर दिया, फिर उसके बाद आई वुड से कि आपने जैसे बताया 2 साल तक आप उनको प्रॉपर गाइडेंस देके ट्रेनिंग करके करते हैं। तो इज़ दिस प्रोसेस जर्नी ईज़ी कि बहुत डिफ़िकल्ट होती है ये जर्नी? हाँ, मैं इसको बताना चाहूँगी कि अगर क्लाइंट जो है वो अपने पार्ट पर ठीक है, यानी कि वो प्रॉपर उसका डॉक्यूमेंटेशन 100% डन है, उसका जो ज़मीन है वो 100% डन है, कोई उस पर फाइट नहीं है, कुछ नहीं है। अगर क्लाइंट अपने पार्ट पर 100% डन है, तो हम अपने पार्ट पर 100% श्योर हैं कि हम उसका सीबीसी प्लान विदिन अ ईयर सेटअप करके देंगे, एंड आफ्टर द सेटअप हम लोग उसको 1 ईयर का सर्विस देंगे। इट एवरीथिंग वुड बी ऑन पेपर। देयर इज नो वर्बल कम्युनिकेशन, देयर इज नो हिडन नथिंग एल्स, एवरीथिंग शुड बी ऑन एग्रीमेंट। दुर्गा जी, मैं आपको बस एक क्वेश्चन पूछूँगी अभी। हाँ आपके काम को अगर आपको डिस्क्राइब करना हो, हाँ। तो आप उसको एक वर्ड क्या देंगे? We create a family, we serve to the society, and definitely अगर if we talk about from the customer segment, तो we give good returns to the customer। क्योंकि अच्छा। अगर कोई हमारे पास आ रहा है तो वो एक्सपेक्टेशन लेकर आता है कि मैं इस बिजनेस से अच्छा कमाऊं। अगर हम मॉनेटरी टर्म पर बात करें तो हम उसे बहुत अच्छा बिजनेस दे रहे हैं, बहुत अच्छा आउटपुट और रिजल्ट देंगे। कभी ऐसी कोई फ़नी सिचुएशन हुई है आपके साथ कि यार ये कैसे आ गए? कैसे-कैसे लोग आ जाते हैं, सोचते भी नहीं हैं। ऐसा कभी हुआ है कभी? हाँ, बहुत बार होता अच्छा। है क्योंकि सब लोग आते हैं। जी, हर क्योंकि किस्म के लोग आते होंगे। वी कवर 360 डिग्री प्लेटफॉर्म। जी। तो किसान भाई भी आते हैं, बिजनेसमैन भी आते हैं, तो नॉलेज लेने तो बहुत लोग आते जी, हैं। जी, तो जी। कभी कभी फनी सिचुएशन हो जाती है कि मैम जमीन ही नहीं है, प्लांट भी खोलना है। तो अच्छा। दिस इज वेरी फनी सिचुएशन कि जमीन ही नहीं होगी तो प्लांट कहाँ से जी, होगा। जी, जी। तो ऐसी चीजें हो जाती हैं, छोटी छोटी चीजें। दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम समझाने के लिए बैठे हैं। प्लांट खोलना ना खोलना वो सामने वाले पे डिपेंड करता है, बट राइट। हमारी कंपनी का मोटिव ये रहता है कि हम एक्सप्लेन करें। बहुत सारी चीजें हैं जो लोग आम जनता को नहीं पता। इतना कुछ अभी आपको भी पता चला कि सब्सिडी भी मिल रही है, गवर्नमेंट मार्केट असिस्टेंस भी दे रहा है, सिर्फ फर्टिलाइजर को प्रमोट करने के लिए भी गवर्नमेंट आपको पे कर रहा है। तो मैं अगर एक डेटा लेके बैठूं तो आई डोंट थिंक सो बहुत ज्यादा लोगों को पता होगा। तो वी आर हेयर कि हम लोग एटलीस्ट लोगों को बताए, तो अवेयर तो कराए। खोलना ना खोलना दैट इज देयर डिसीजन। अच्छा। मैं सर आपसे एक बात पूछूँ तो नेक्स्ट 5 टू 10 इयर्स में अगर हम देखें इंडिया के एनवायरनमेंट में, रिन्यूएबल एनर्जी में, सस्टेनेबल एनर्जीज़ में क्या चेंजेस, बदलाव आते हुए आपको लगता है कि दिखेंगे? क्योंकि आप ये इंडस्ट्री में हैं, आप इसी से लोगों की एक इनकम भी जनरेट कर रहे हैं, इसको ग्रो भी कर रहे हैं कि इंडिया को सक्षम बनाना, इंडिया को आगे बढ़ाना है इन बीइंग बिकॉज़ ऐसे सिचुएशंस बहुत आएँगी हमारे लिए जो हम कंट्री में फेस करेंगे, बाहर की कंट्रीज़ की वजह से फेस करेंगे। लेकिन खुद को ऐसा स्ट्रॉन्ग बनाना 5-10 इयर्स में आप कहाँ देखते हैं इंडिया को कि हम यहाँ हैं, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, हम खुद इतने स्ट्रॉन्ग बन चुके हैं। ऐसा देखिए, जो गवर्नमेंट का विज़न है हम तो उसी पे बात कर सकते जी, हैं। जी, जी। और जो गवर्नमेंट सोचती है वो बहुत लोग मिल के सोचते हैं। हुँ, हुँ। इसके लिए पूरा पार्लियामेंट है, लोकसभा, राज्यसभा, ये लोग जो काम करते हैं, ये देश का कैसे डेवलप करेगा, हर तरीकों को प्लान करके ये लोग आते हैं। हुँ, हुँ। तो अभी जैसे हमारी गवर्नमेंट बात कर रही है 2047 तक हुँ, हम एक डेवलप्ड कंट्री हो गए होंगे, ओके। और मतलब इंडिया की डिपेंडेंसी किसी पे रहेगी नहीं।
तो बहुत अच्छा बड़ा अच्छा विजन फ्यूचर है गवर्नमेंट का। अगर हम बात करते हैं रिन्यूएबल एनर्जीज की, उसमें स्पेशली बायोगैस, बायोगैस का फ्यूचर बहुत लंबा है। 15 इयर्स का कॉन्ट्रैक्ट तो ऑयल एंड मार्केटिंग कंपनीज आज ही आपसे डे वन पे करती है। फिर म्यूचुअल कंसेंट से, आपसी सहमति से फिर 15 इयर्स कंटिन्यू करेगी। तो हम बात कर रहे हैं 5-10 साल, ये 30 साल तक का प्रोग्राम है। और ओके। सीएनजी, पेट्रोल, डीजल, इनकी रिक्वायरमेंट कभी भी ख़त्म नहीं होने जा रही। भले ही इलेक्ट्रिक आ जाए, हाइड्रोजन आ जाए, या और भी कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाए जिससे व्हीकल्स या इस एनर्जीज की ज़रूरत पूरी होने लगे, मगर इनकी ज़रूरत कभी ख़त्म नहीं होगी। ओके। तो बड़ा लॉन्ग विजन है, बहुत लंबा जर्नी हो सकती है इनकी। अगर मैं आपसे पूछूं एक क्वेश्चन दुर्गा जी, कि एनवायरनमेंट को लेके अगर हम बात करें, पोल्यूशन को लेके बात करें, आपको अगर ऐसे कोई एक सुपर पावर मिल जाए कि मैं कुछ कर दूं, तब क्या करेंगे? पॉल्यूशन को लेकर पोल्यूशन, एनवायरनमेंट को लेके ये हमें तो इन मिल गया, ये बोलो, हमें तो मिल गया। हमें तो मिल गया, हमारे पास तो सुपर पावर आ गई है, क्योंकि वेस्ट को हम एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। इट इज़ मैजिकल, यू नो। हम वेस्ट को हटा रहे हैं, हम वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज के साथ मिलके लोगों को रोजगार देते हैं। जो वेस्ट हम ऐसे ही फेंक देते हैं उनका हम पे करते हैं, राइट, राइट। क्योंकि वी यूज वेस्ट एज अ रॉ मटेरियल, एंड वी आवर कंपनी इज पेइंग फॉर अ रॉ मटेरियल। तो हम रोजगार दे रहे हैं, लोगों की जिंदगी में खुशियां दे रहे हैं। कूड़े जो से लोग पैसा कमाओ। यस, कूड़े से पैसा कमाओ। कूड़े से भी हम लोगों को पैसा कमवा रहे हैं। जी, जी, हाँ जी। जी, हाँ जी। तो थोड़े हम फन क्वेश्चंस करते हैं। हमने बहुत सीरियस क्वेश्चंस कर लिए। बिल्कुल। थोड़ा कुछ मज़ाक करते हैं अभी। अगर हम देखें, आपसे मैं पूछूं सर कि सिटी लाइफ या फिर नेचर में जाके लाइफ जीना हो, कौन सी लाइफ बेटर है? नहीं, सिटी लाइफ अपनी जगह एक अच्छी लाइफ है, और विलेज रूरल लाइफ एक अपनी जगह अच्छी है। हम आए तो गांव से ही हैं। अच्छा। जो भी शहर में बसा है, कभी ना कभी उसके पूर्वज गांव से ही जुड़े हुए थे। जी, जी। अगर हम वापस जाके अपने रिसोर्सिस को, जो हम भूल चुके, जो जड़ें हमने छोड़ दी, हुँ। अगर वहीं जाके कोई रोज़गार, इनकम और एक अपनी लिविंग को वहीं जाके ढूंढें, तो हमें सब कुछ जो आज शहर में वो वहाँ मिल जाएगा। शहर में क्या है, बिजली के लिए हम आते हैं, अर्निंग के लिए आते हैं, सोसाइटी हमने बना ली है। तो ये गांव में हमारी सोसाइटी तो पहले से ही है। गांव की ज़िंदगी बेहतर है, कम से कम शाम को इकट्ठे तो होते थे, जी। मिलते जुलते तो थे, जी, जी, जी। आपस की जो प्रॉब्लम थी या सॉल्यूशंस थे, डिस्कशन तो करते थे। शहर में आके तो हमने सब छोड़ दिया। सब छोड़ दिया। तो अगर मैं पर्सनली देखूं, तो मैं गांव की लाइफ को ज़्यादा प्रेफर करूंगा, और मैं जुड़ा हूं। अगर मुझे कोई ज़रूरत है, तो मैं किसी को भी गांव में अपना चाचा ताऊ भाई जो हैं, हाँ। उनको बुला सकता हूँ। जी, जी। एक आवाज़ दूंगा तो शायद वो मेरी सारे आ ज़रूरत को जाएँगे। जी, अगर मैं करेक्ट। शहर की बात करूँ तो ढूंढे ऐसा आदमी नहीं नहीं मिलता। मिलते। जी, रिश्ते जी। तो बहुत दूर की बात है। करेक्ट। दुर्गा जी, मैं आपसे पूछूँ, रिस्क या स्टेबिलिटी? स्टेबिलिटी। मैं अगर आपसे पूछूँ, एनवायरनमेंट के लिए एक वर्ड आप बोलना चाहें, जीवन। आपसे फ्यूचर ऑफ इंडिया। ब्राइट। राइट। आप बताइए। हाँ। राइट। मैं शायद आत्मनिर्भर बोलूँगी। राइट? आई थिंक वो भी हमें हाँ, चाहिए। फ्यूचर ऑफ आत्म इंडिया, आत्मनिर्भर हमारा इंडिया हाँ। हो जाए। नहीं नहीं, इसको थोड़ा सा उससे अलग है। जी। आत्मनिर्भर होंगे जब हम आँख खोलेंगे, उसके बाद उठेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, तब निर्भरता, आत्मनिर्भरता तब आती है। जी, करेक्ट। ब्राइट मेरी आँख खुलती आ जाएगा। तो खैर चलिए, जी, आत्मनिर्भर ही बोलो। आत्मनिर्भर भारत। जी। ठीक है, यही ठीक करना। है। एक एडवाइस हमारी यंग जनरेशन के लिए, आप में से कोई भी दे सकता है इसका जवाब मुझे। पैसा हर कोई कमाता है, हर कोई अपनी लाइफ में बढ़ना चाहता है, बट मैं फोकस करूंगी कि आप पैसा कमाइए, खूब कमाइए। हर किसी का ड्रीम होता है अपने सपने जीने का और उन्हें पूरे करने का, बट हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अपनी सोसाइटी के लिए कुछ करें। हम कुछ ऐसा करें कि हम खुद भी कमाएं और अपनी सोसाइटी को भी कुछ दें, ताकि हमारी फ्यूचर जनरेशन हमें याद करे। ठीक है। सर, हमारे व्यूअर्स को आप कुछ एक अपने कंपनी की तरफ से कुछ, ग्रीन विकल्प की तरफ से कुछ बोलना चाहेंगे? ग्रीन विकल्प की तरफ से मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जो इस बायोगैस प्रोजेक्ट के लिए इंटरेस्टेड हैं, वो ये चाहते हैं कि हमारी मतलब अर्निंग्स, इनकम, बिजनेस कुछ हो, तो वो हमारे पास आएँ।
हम उनकी ही तरीके से, जैसी भाषा, जैसे कल्चर, जैसे एनवायरनमेंट में वो रहते हैं, उसी तरीके से, उसी भाषा, उसी कल्चर में हम उनको समझाते हैं कि प्रोजेक्ट क्या है, कहाँ से शुरुआत करनी है, क्या क्या इसमें लगेगा। डॉक्यूमेंट्स की बात करें, लैंड की बात करें, अप्रूवल, रजिस्ट्रेशंस, परमिशंस की बात करें, तो ये हम उनको बताते समझाते हैं। इसके अलावा पूरी कमिटमेंट के साथ, श्योरिटी के साथ हम उस प्रोजेक्ट को बिल्कुल ओन प्रोजेक्ट की तरह लेते हैं कि भाई ये हमारा रहेगा, इसको हमें डेवलप करना है। और इसके बाद जो भी चैलेंजेस हैं हमने देखे हैं, क्या क्या आएंगे और क्या आ सकते हैं, उनके सॉल्यूशन क्या हैं। आप प्रॉब्लम लाइए, सॉल्व हम करेंगे बायोगैस से रिलेटेड। ठीक है, तो ये ग्रीन विकल्प करता है। ग्रीन विकल्प इसके बाद ये करता है कि गैस को ऑफ टेक कराना, कि आपने जो प्रोड्यूस करी। एक चैलेंज ये आ सकता है कि जो रिटेल आउटलेट आपको मिला है, हो सकता है वो 100% गैस ना ले, डिमांड ही नहीं आई, व्हीकल ही नहीं आए, मैंने तो बना दी। तो हम ऑल्टरनेट सॉल्यूशंस हमारे पास हैं कि अगर वो 100% ऑफ टेक नहीं करेगा तो आपकी गैस बिकेगी। इसके बाद हमने कमिटमेंट एग्रीमेंट के साथ कर दिया कि आपका जो ऑर्गेनिक मैन्योर है, सॉलिड या लिक्विड, इसको हम लेते हैं। रॉ मटेरियल के अरेंजमेंट, अगर हम कोई किसी भी प्रोजेक्ट के साथ बात करें कि ऑयल एंड मार्केटिंग कंपनी, बैंक या कहीं भी, वो कहते हैं कि आपके रॉ मटेरियल के सोर्सेज क्या हैं और क्या कमिटमेंट एग्रीमेंट्स हैं, कितने टेन्योर के लिए वो आपको मिलेगा। तो एक लॉन्ग टर्म डायरेक्ट एग्रीमेंट्स ग्रीन विकल्प सिर्फ फैसिलिटेट कर रहा है कि आप दोनों के बीच में एग्रीमेंट कर दिया और आपको ये मिलेगा। तो जब 2 साल के लिए हम जोड़े हैं, ये तो हमारा मतलब डे वन से एग्रीमेंट हो गया कि 2 साल के लिए हमें, तो हम उसको देखेंगे कि 2 साल तो आपको मिले, रेस्ट ऑफ आप मैनेज करो। ठीक है, तो हम हर प्रॉब्लम, हर चैलेंज, हर कंडीशन के सॉल्यूशन के साथ हैं। अच्छा। आपकी आईटीआरस में प्रॉब्लम है या नेटवर्थ में प्रॉब्लम है, प्रोफाइल में प्रॉब्लम है, आप डिस्कस करो, अगर हमारे पास सॉल्यूशन होगा हम डे वन पे आपको क्लियर करके भेजेंगे कि इस प्रोजेक्ट को हम कर पाएंगे और ये आपके लिए बहुत सूटेबल प्रोजेक्ट है। और लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगा ग्रीन विकल्प की तरफ से कि ऐसी अपॉर्चुनिटी, ऐसा बिजनेस बार बार नहीं आते, हमेशा नहीं आते, जहाँ विन विन पोजीशन हो कि आपकी गैस बिक रही है, पैसा मिल रहा है, आपको खाद बिक रहा है, पैसा मिल रहा है, गवर्नमेंट आपको सब्सिडीज दे रही है, उसको आपके लोन अकाउंट को इजी कर देते हैं गवर्नमेंट की, आपको जल्द से जल्द लोन क्लियर हो जाए। और मेरा कुछ अमाउंट लग के, अगर मैं कैपेबल हूँ, सक्षम हूँ कि मेरा कुछ अमाउंट लग के और मुझे एक रेगुलर इनकम हो जाए, जहाँ गारंटीज हैं कि इतना तो मिलेगा और इतने साल तो मिलेगा, तो ऐसा कोई और बिजनेस नहीं है जहाँ प्रोडक्ट सेल्स और उसकी मनी की गारंटी हो। यानी 100% मनी बैक गारंटी हंड्रेड वाला स्कीम परसेंट होगी ये। 100% जी है। जी। तो ऐसा बिजनेस नहीं मिलता। एक बार आपको इसको देखना, समझना चाहिए, और डिस्कशन में कुछ लगता नहीं है, हो सकता है ये आपके लिए बहुत फ्रूटफुल बिजनेस हो। आइए, बिल्कुल आइए। दुर्गा जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? और अगर हमारे व्यूअर्स आपको रीच आउट करना चाहें तो कैसे रीच आउट कर सकते हैं? हमारे कस्टमर हमें इजीली रीच कर सकते हैं थ्रू द व्हाट्सएप, जो कि नीचे मेंशन्ड होगा डिटेल में। आप हमें इंस्टा आईडी पे फॉलो कर सकते हैं। हमारी जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट, वहाँ पर कस्टमर अपनी डिटेल्स फिल कर सकता है ताकि कस्टमर की सारी डिटेल्स हमें मिल जाएँ और हम विदिन 2 to 3 आवर्स में क्लाइंट को कॉल बैक अरेंज करा सकें। सो थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत ज़्यादा नॉलेज मिला। ये जानने मिला कि कूड़े से भी पैसा कमा सकते हैं, कूड़े में भी पैसा है। और सोसाइटी को, हमारे एनवायरनमेंट को, इंडिया को कैसे हम सक्षम बना के आगे बढ़ा सकते हैं। पोल्यूशन को, एक वेस्ट को हम कैसे ऐसी चीज़ें प्रोड्यूस कर करके एंड में लेकिन एक ऐसी चीज़ बना सकते हैं जिससे पैसे भी कमा सकते हैं, एनवायरनमेंट को भी हम पोल्यूशन भी कम करते हैं। तो आज के एपिसोड से ये जानने मिला कि हर कूड़ा वेस्ट नहीं होता है। और एक मैसेज है सोसाइटी के लिए कि अपने एनवायरनमेंट को, अपने आसपास में पोल्यूशन पे ध्यान दीजिए, क्योंकि यही है आपका फ्यूचर, जनरेशन भी यही देख रहा है, इन्हीं को आगे लेके जाना है। तो अपने फ्यूचर के लिए भी थोड़ा कुछ अच्छा करके जाइए एंड ग्रीन विकल्प के साथ जुड़िए। वो आपको बताएंगे कि कैसे इस चीज़ से हम बच सकते हैं और कैसे इस चीज़ को हम प्रॉपर गोल बना के हम पैसा बना सकते हैं, जो आज तक हमने सोचा था कि हमारे काम का नहीं है। सो थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए।
और हमारे साथ जुड़ते रहिए, ऐसे हमारे और भी एपिसोड्स आएंगे जो इंटरेस्टिंग होंगे हमारे नए नए गेस्ट के साथ। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू, सी यू सून।